सत्ता में अब बात करते हैं चंद्रयान के बाद भारत की एक और नई उड़ान की, जिसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अभी से करीब 40 घंटों के बाद इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन नए मिशन को लॉन्च करेगा, जिस पर पूरी दुनिया की नजर रहेगी। इस मिशन का नाम है आदित्य L1। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इस मिशन का मकसद सूर्य के करीब पहुंचकर नई जानकारियां जुटाना है, सूर्य के रहस्यों को दुनिया के सामने रखना है। सिर्फ 9 दिन के अंतराल पर अंतरिक्ष में 2 बड़े मिशन को लॉन्च करना आसान नहीं है। इस लिहाज से भारतीय वैज्ञानिकों की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। ये ऐसा समय है जब इसरो का नाम और काम चांद से लेकर सूरज तक दमक रहा है। 23 अगस्त को चंद्रयान 3 मिशन के तहत विक्रम लैंडर चांद की सतह पर लैंड कर गया था। वो लगातार वहां जानकारियां इकट्ठी कर रहा है, तस्वीरें खींच रहा है, वीडियो बना रहा है। दूसरी तरफ इसरो वैज्ञानिक आदित्य मिशन के लॉन्च की अंतिम तैयारियों में जुटे हैं। इसरो एक साथ 2 बड़े मिशन पर इस समय काम कर रहा है। खासतौर पर 2 मिशन के लिए डेटा विश्लेषण हो रहा है। आदित्य L1 के लॉन्च और आगे की संभावनाओं का डेटा है, तो दूसरी तरफ विक्रम और प्रज्ञान से मिलने वाला डेटा है। आज एक वीडियो चांद से आया है, इसे थोड़ा ध्यान से देखिए। इसके लिए इसरो ने लिखा है कि चंदा मामा की गोद में प्रज्ञान खेल रहा है। तो आपको वो वीडियो दिखाएंगे, लेकिन कुछ सेकंड में आपको हम ये जरूर बताना चाहेंगे कि ये जो मिशन आदित्य L1 है वो कितना इंपॉर्टेंट है, कितना ज़रूरी है। क्योंकि अभी तक आपने चंद्रयान के बारे में तो देखा और सुना है, चंद्रयान की तरफ से लगातार जो वहाँ से तस्वीरें भेजी जा रही हैं वो आपको दिखा रहे हैं, लेकिन ये आदित्य L1 क्या करेगा और कितना इंपॉर्टेंट ज़रूरी हो जाता है। तो पहले तो आपको ये वीडियो दिखा देते हैं जो कि चंदा मामा कह करके भेजा गया है और बताया गया है कि कैसे प्रज्ञान वहाँ पर खेल रहा है। तो ये लेटेस्ट वीडियो है जो इस वक्त वहाँ से भेजा गया है, यानी कि चंद्रयान के ज़रिए यहाँ पर आया है, और इसमें बताया गया है कि प्रज्ञान किस तरीके से जो चंद्रमा है उसकी ज़मीन पर रोल कर रहा है, चल रहा है। अब सिर्फ कुछ सेकंड में आपको हिंदुस्तान के सूर्य मिशन के पहले कदम के बारे में समझा देते हैं। 2 सितंबर को आदित्य L1 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से सुबह 11:50 पर लॉन्च किया जाएगा। इसे PSLV एक्सेल रॉकेट के जरिए भेजा जाएगा। ये करीब 4 महीने में पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर लैग रेंज पॉइंट 1 यानी L1 पॉइंट तक पहुंचेगा। आदित्य स्पेसक्राफ्ट L1 पॉइंट के चारों ओर घूम करके सूर्य पर उठने वाले तूफानों को समझेगा। इसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड और सोलर विंड जैसी चीजों का अध्ययन भी करेगा। पृथ्वी से सूर्य की कुल दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। आदित्य L1 15 लाख किलोमीटर तक जाएगा। ये सूर्य और भारत का सूर्य की तरफ पहला कदम है, जिससे पूरी दुनिया को बहुत उम्मीदें भी हैं। तो भारत से दूसरे देशों की अगर हम इस मामले में बात करें तो उम्मीदें 2 मामलों में जागी। पहली तो चंद्रयान जिस तरीके से सफल हुआ और अभी हाल फिलहाल में जो जानकारियां वहां से मिली हैं वो, और अब आदित्य मिशन के जरिए भी दुनिया को उम्मीद है कि कुछ ना कुछ नई जानकारियां सूर्य की तरफ से, जो सूर्य की हैं, वो उस तक पहुंच पाएंगी। तो ये उम्मीदें हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि हाल ही में चंद्रमा पर भारतीय वैज्ञानिकों ने बहुत कुछ ऐसा करके दिखाया जिसमें दुनिया के बड़े बड़े देश फेल हो गए। पहली बार चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर भारत का चंद्रयान 3 न सिर्फ उतरा, बल्कि चंद्रयान 3 का रोवर हर रोज चंद्रमा की सतह की नई नई जानकारियां दे रहा है। वैसे सोलर मिशन को लेकर एक सच ये भी है कि अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा अब तक 23 सोलर मिशन भेज चुकी है। भारत के इस मिशन की तुलना में नासा का मिशन सूर्य के ज्यादा करीब भी जा चुका है। इसलिए आदित्य L1 को आप सूर्य की दिशा में भारत का पहला कदम मानिए। आपको बताते हैं आदित्य L1 मिशन से क्या पता चल सकता है। आदित्य स्पेसक्राफ्ट L1 पॉइंट से सूरज के किनारों पर होने वाली गर्मी का पता लगाएगा, सूरज के किनारों पर उठने वाले तूफानों की गति और उसके तापमान के पैटर्न को समझेगा, सूरज के वायुमंडल की जानकारी रिकॉर्ड करेगा, पृथ्वी पर आने वाली सूरज की किरणों और अन्य रेडिएशन से मौसम पर पड़ने वाले असर का भी पता लगाएगा। आदित्य L1 कहां पर तैनात होगा और क्या करेगा ये तो आपने समझ लिया, लेकिन ये काम करेगा कैसे ये भी समझ लीजिए। ये स्पेस की सत्ता और भारत के नए सूर्य मिशन की पहली कुंजी है, जिसे हमने खास तौर पर अपने न्यूज मित्रों के लिए तैयार किया है। आदित्य L1 में 7 पेलोड यानी विशेष यंत्रों के ये यंत्र सूरज की किरणों की जांच अलग अलग तरीके से करेंगे, सौर तूफानों से जुड़ी गणनाएं करेंगे। इसमें HD कैमरे भी लगे होंगे,
सूर्य के हाई रेजोल्यूशन जो तस्वीरें होती हैं अन्य डेटा के साथ इसमें हमको मिलेंगी और फिर इस डेटा को इसरो के वैज्ञानिक बाद में स्टडी करेंगे। ये डेटा दुनिया के लिए ज्ञान की धरोहर की तरह होगा जिसका उपयोग आगे सूर्य की ओर आने वाले मिशंस में कर पाएंगे। सत्ता के न्यूज मित्रों को पहले भी हम बता चुके हैं कि हिंदुस्तान का स्पेस मिशन दूसरे देशों की तुलना में न सिर्फ कम खर्च वाला होता है बल्कि कारगर भी होता है, जो चंद्रयान 3 की कामयाबी से साबित हो भी चुका है। साल 2018 में नासा ने सूर्य मिशन पार्कर सोलर प्रो लॉन्च किया था जिसका कुल बजट 12,400 करोड़ रुपए था, जबकि भारत के आदित्य L1 का मिशन पर जो खर्चा हुआ है वो सिर्फ 456 करोड़ रुपए है। यानी भारत के आदित्य मिशन के मुकाबले नासा का सोलर मिशन 27 गुना महंगा है। एक जानकारी आपको यह भी दे दें कि नासा का सोलर मिशन 2025 तक काम करेगा जबकि आदित्य मिशन 2028 तक सूर्य की स्टडी करेगा। अब इस समय से लेकर काउंटडाउन तक हमारी नजर लगातार आदित्य मिशन पर रहेगी। आपको भारत के इस बड़े मिशन की हर जानकारी सबसे पहले TV9 भारतवर्ष पर मिलेगी और हम न्यूज मित्रों के लिए सत्ता की कई कुंजियां इस पर तैयार करते रहेंगे।